नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। पिछले 11वें श्लोक में आचार्य श्रेष्ठ आदिशंकर ने यह स्पष्ट किया कि आत्म अनुभूति अथवा ज्ञान प्राप्ति के इस मार्ग की यात्रा विवेक रूपी विचार शक्ति के बिना संभव नहीं है। श्लोक संख्या 12 से 16 तक आचार्य ने इसी विचार को विस्तार से परिभाषित किया है, अर्थात उन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार के चिंतन एवं प्रश्न को विचार कहा जा सकता है जिससे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति संभव है। तो आइए देखते हैं कि आचार्य ने 12वें श्लोक में क्या लिखा है। आचार्य लिखते हैं, कोहम कथमिदं जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानम किमस्तिह विचारः सोयमीदृशः। पूर्व की भांति आइए सबसे पहले इस श्लोक में आए कठिन शब्दों से परिचित होते हैं। कोहम यानी हु एम आई, अर्थात मैं कौन हूं। इदम अर्थात यहां पर यह शब्द इस संसार के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इदम का भावार्थ यह संसार यानी दिस वर्ल्ड कहा जाएगा। जातम यानी क्रिएटेड, अर्थात निर्मित किया गया। वै अस्य यानी ऑफ दिस, अर्थात इसका अर्थात इस संसार का। कर्ता द क्रिएटर, अर्थात निर्माण करने वाला। विद्यते इह यानी इज हियर, अर्थात यहां है अर्थात इस संसार में है। उपादान अर्थात मैटेरियल यानी पदार्थ। सोयम विचारः यानी दैट थॉट, अर्थात यह वह विचार है। ईदृशः अर्थात लाइक दिस यानी इस तरह का। इस श्लोक में आचार्य ज्ञान प्राप्ति में सहायक विचारों की प्रकृति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि मैं कौन हूं, यह संसार कैसे बना, इसका रचयिता कौन है। इस प्रकार के विचार ही वह विचार हैं जिनसे वास्तविक ज्ञान का अभ्युदय होता है। इसलिए इस श्लोक का पूरा अर्थ जानने से पहले आइए यह जानते हैं कि मैं कौन हूं, यह प्रश्न हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है एवं यह प्रश्न हमें करना ही क्यों चाहिए। तो आइए जानते हैं मैं कौन हूं इस प्रश्न के पीछे का रहस्य। हम सभी जानते हैं कि हम हैं, किंतु हम अपने वास्तविक प्रकृति से परिचित नहीं हैं। हम सभी अपने जीवन में नित्य 3 प्रकार की अवस्थाओं का अनुभव करते हैं, जिसमें पहली है जागृत अवस्था, जिसमें हम स्वयं को यह भौतिक शरीर समझते हैं और इस कारण स्वयं को शक्तिशाली अथवा कमजोर, छोटा या बड़ा, युवा या वृद्ध आदि मानते हैं। दूसरी अवस्था जिसे हम स्वप्न अवस्था कहते हैं, अर्थात वह अवस्था जब हम सो रहे होते हैं एवं स्वप्न में होते हैं। तब की स्थिति में हमारा संपूर्ण भौतिक अस्तित्व एक प्रकार की मानसिक स्थिति में बदल जाता है। ऐसी स्थिति में हम मात्र उन्हीं दुखों अथवा सुखों का अनुभव करते हैं जो हमारे ही विचारों द्वारा पैदा किए जाते हैं। अब तीसरी अवस्था जिसे हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, अर्थात वह अवस्था जब हम स्वप्न रहित स्थिति में सो रहे हों। ऐसी स्थिति में हम न ही ये भौतिक शरीर होते हैं और न ही विचार करने वाली कोई जीव। तब पर भी नींद से जागने के बाद हमें यह स्पष्ट रूप से पता होता है कि हमने स्वप्न नहीं देखा और यह एक स्वप्न रहित नींद थी। हम सभी इन तीनों ही अवस्थाओं का लगभग प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तब पर भी हम में से कोई भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि वह कौन है जो तब भी जागता है
जब यह शरीर गहरी नींद में होता है और पुकारे जाने पर वह इस शरीर को उठा लेता है। वह कौन है जिसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों ही अवस्थाओं का अनुभव होता है? इस प्रकार यह प्रश्न कि मैं कौन हूँ सदा से ही न सुलझने वाली पहेली रही है और इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रश्न का अन्वेषण अर्थात छानबीन अवश्य करें। We know that we are, but we do not know what our real nature is. In the waking state, we think that we are the body, the physical being, and consequently feel ourselves strong or weak, young or old. At another time, in dream state, regardless of physical existence, we remain only in a mental state where we are merely thinking beings and feel only the misery or happiness that our thoughts create for us. Again, in deep sleep, we enter into a state where we cannot find the least trace of any such attribute whereby we can either assert or deny our existence. We pass through these states almost daily and yet do not know which of them conforms to our real nature. So the question, who am I, is always with us an unsolved riddle. It is therefore necessary to investigate into it. आइए अब इस श्लोक का अर्थ जानते हैं और यह जानते हैं कि इस श्लोक में आचार्य ने विचार को किस प्रकार परिभाषित किया है। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं कौन हूँ, यह संसार कैसे बनाया गया है, इसका रचयिता कौन है, किस प्रकार के पदार्थ से इसे रचा गया है। इस प्रकार के प्रश्न करने को ही विचार करना कहते हैं। Who am I? How is this world created? Who is its creator? Of what material is this world made? This is the way of that विचार और inquiry। और अंत में आइए हम सभी श्री हरि से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी ऐसे प्रश्नों का उदय हो जिनके उत्तर हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाएं। जय श्री हरि।